गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए यूनिट 5 जो आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है हिंदी कविता, उसमें से नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद लेकर आई हूँ। नागार्जुन की और भी 2-3 कविताएं आपको पढ़नी है, तो जितनी भी कविताएं हैं मैं आपको करवा दूंगी जल्दी जल्दी, और विदिन 5 मिनट्स में आप इस कविताओं को कर सकते हैं अच्छे से। और आपने देखा भी होगा, अगर 18 जून को आपने एग्जाम दिया हो तो आपने देखा होगा कि इस प्रश्न से, ये जो कविता है यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिली होगी। उसमें किस किस जानवर का उल्लेख है ऐसा पूछा गया था। तो आप देखिए, बस 8 लाइन की ये कविता है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप कभी इसको गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं और फिर इसका जो भी इसके बारे में बताना है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो पहला आपका कविता का पंक्ति है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। देखिए, इसमें जो है ना, अकाल जब आता है तो उसके बाद इंसान के साथ साथ जानवरों की भी क्या हालत होती है उसके बारे में बताया गया है कि अकाल और उसके बाद, अकाल आने के बाद जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ ना जानवर इंसानों पे पड़ती है बल्कि सभी जानवरों पे भी पड़ती है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, जो चूल्हा, मिट्टी का जो चूल्हा था, वो सुबह क्या होता है, लोग उठते हैं और सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो चूल्हा और चक्की सब कुछ उदास रही थी, क्योंकि जलाने के लिए चूल्हा पे अन्न नहीं था और चक्की में आटा पीसने के लिए भी अन्न नहीं था, तो कहाँ से चलेगी। कई दिनों तक कानी कुतिया, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो जो आप देखते हैं कि गांव घर में जब चूल्हा जलाते हैं घर की औरतें और वहाँ पे बैठ के खाना बनाती हैं ना, तो जो कुत्ते रहते हैं, जो पालतू कुत्ते रहते हैं, वो भी वहीं पे बैठे रहते हैं। उनको एक होता है ना, गर्मी का एहसास होता है, और वो उनको भी पता रहता है कि जब खाना बन जाएगा तो मुझे भी उसमें से कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो वो भी वहीं चूल्हे के पास सोई रहती है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। तो भीत बोलते हैं दीवार जो है उसके ऊपर। तो कई दिनों तक जो है वो छिपकली भी, जब खाना हम लोग बनाते हैं तो आसपास खाना गिर जाता है, तो आप देखते होंगे कि छिपकली वगैरह भी है, वो सब भी आके उसको खाती रहती है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब खाना घर में है ही नहीं, तो चूहों को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आमतौर पर जब खाना बना के रखते हैं तो आप देखिए सब कोई खाता है उसमें से, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सब कोई अपना अपना हिस्सा है ना उसमें से ज़रूर खाता है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। तो ऊपर वाली जो 4 पंक्तियाँ, उसमें हमको अकाल में क्या क्या परिस्थिति थी उसके बारे में बताता है, और जो नीचे की 4 पंक्तियाँ हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब कई दिनों के बाद जब खाना मिलता है उसके बाद क्या परिस्थिति होती है। तो उसमें एक नया उमंग आता है, इसके बारे में बताया गया है कि दाने आए घर के अंदर, जब दाना घर के अंदर आ जाता है कई दिनों के बाद, तो धुआं उठा आंगन से, तो चूल्हा जलेगा और चूल्हा जलेगा तो धुआं उठेगा ही आंगन से कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो जो घर भर की आंखें, जब उनको अन्न मिलता है तो सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं, और कौवा जो है वो भी अपने पाँख फैलाकर उड़ने लगता है कई दिनों के बाद। तो यही एक छोटी सी कविता है, और इसमें एक इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा लेवल पे इसको बताया गया है। नागार्जुन जी एक प्रगतिशील रचनावादी कवि थे, तो उन्होंने, देखिए अब कितनी छोटी सी कविता में उन्होंने कितना कुछ समझा दिया है कि हम लोग सिर्फ जो खाते हैं ना, भारतीय परिवार सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरता है, अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं का भी पेट भरता है। इसमें उन्होंने यही कहने की मतलब कहना चाहा है। चलिए अब इसका हम दूसरा देखते हैं कि क्या है, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, अब इसका आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है कि 1952 में ये कविता रची गई थी। सबसे पहले तो ये नागार्जुन की कविता आप लिख लीजिएगा, 1952 में ये रचित गई थी। उसके बाद यह सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में है, या फिर मैच करने वाले में दे देगा आपको, या फिर आपको पूछेगा कि यह अकाल और उसके बाद कौन सी कविता संग्रह में। तो आपको याद रखना सतरंगे पंखों वाली में है। यह एक गतिशील चेतना की यथार्थपरक कविता है। इसमें अकाल के बाद एक साधारण भारतीय परिवार एवं परिवेश की भूखमरी की नंगी तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इसमें उन्होंने चूल्हा रोया, चक्की रही उदास जैसे अद्भुत प्रयोगों के माध्यम से अकाल के बाद अनाज के अभाव की अभिव्यक्ति और उस परिवेश में व्याप्त भूखजन्य व्याकुल की सशक्त सांकेतिक व्याकुलता की सशक्त सांकेतिक अभिव्यक्ति की है। इसमें भारतीय परिवार केवल अपना ही पेट नहीं पालते, अपितु आसपास रह रहे जीव जंतुओं का भी पेट पालते हैं। इसलिए कविता से भूख की व्याकुलता घरेलू उपकरणों और जीव जंतुओं के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है।
तो आपको ये मतलब ये नोट्स शॉर्ट एक आप अपना बना देंगे एक पेज में, और एक पेज में आप कविता लिख लेंगे। अब आपको उसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे, आपको जब कविता की लाइन याद हो जाएगी तो एग्ज़ाम में चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, तो आपसे बन जाएगा। और देखिए आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट आपको लगा, मुझे ये लगा बताने में, और इतना ही समय में आपको एक कविता कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।